हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से। ये है रीयूनियन विद मी आरजे अनमोल। देखो यार, रीयूनियन चाहे स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, हमेशा से बहुत एक्साइटिंग रहता है, बहुत यादें तरोताजा हो जाती हैं। लेकिन अगर रीयूनियन हो जाए हमारे फेवरेट टीवी शोज या फिर फेवरेट फिल्मों का, तो ये मजा जो है वो 10 गुना हो जाता है यार। आज कौन सा शो लेकर आ रहा हूँ यार, हिंदुस्तान ने इस शो से पहले ऐसा कोई शो देखा ही नहीं था। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑन इंडियन टेलीविजन, movers and shakers. Oof, what a show, man. And what a host. जब किसी ने वो फ्रेज बनाया था ना, वन एंड ओनली, तो शायद इन्हीं को सोच के बनाया था। एक बार एक मैगजीन ने लिस्ट बनाई, द टॉप 10 एंकर्स ऑन टेलीविजन। ही वाज ऑन नंबर 1, राइट अबव ओपरा विनफ्री एंड मेनी अदर्स। एक लिस्ट बनाई गई थी ऑफ द टॉप 10 ब्रांड्स इन इंडिया, जनाब उसमें भी शामिल थे। एक वक्त था जब कोई फिल्मी सितारा टीवी पे नहीं आता था। He came on TV, he ruled TV, he was the king, he was the highest paid, and I think इन सबसे ऊपर एक चीज जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल, that I love this man. What are we waiting for? Let's welcome Shekhar Suman. थैंक यू। अब बस तुमने इतने ऊंची पादान पे जो चढ़ा दिया है, यहाँ से गिरूंगा तो मुंह जो है वो चपटा हो जाएगा। बिल्कुल, ये पहली पायदान पे अब शेखर थे और शेखर ही रहेंगे। Thank you so much for being so kind and for your generous words and generous dose of compliments. It's your generosity. I think ये सब जो तमगे होते हैं, the king and the superstar, etc. everything. I think ये बेमानी हो जाता है और मायने वही चीज रखती है कि लोगों ने अब तक उसे याद रखा है. That is more important than anything else. These epithets come and go. As we say, uneasy lies the head that wears a crown. अगर किसी को अगर आपको बीमार करना है या उसको इनसिक्योर करना है, उसके सर पे ताज डाल. So I think one staying away from that and just sort of focusing on your work. और Movers and Shakers एक ऐसी चीज थी और एक ऐसा शो था जिसके बारे में हमें किसी को गुमान नहीं था कि ये किस तरह, which way it's going to go. And I had no idea what I was getting into. Right. All I wanted to do was that I wanted to be the common man's representative. मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर एक प्रतिनिधित्व कर सकूं जनता का, और जो जनता सोचती है कलेक्टिवली, अगर मैं कोई भी बात कहूं तो जनता को ये कहना चाहिए, यार यही तो हम सोच रहे थे, यही तो हम कहने वाले. So that relatability factor should be there. So that's how pretty much Movers and Shakers work. और उस वक्त बड़ी जे लेनो की बात हुई थी, लेटरमैन की बात हुई थी, तो हमने कहा भाई कौन लेनो कौन लेटरमैन, हमें कुछ मालूम नहीं था. लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये फॉर्मेट ऑफ द शो, जो जितने तमाम शोज हैं, चाहे वो कार्सन हो, लेटरमैन हो, सब बराबर ही होता है. शो फ्लो इज द सेम एंड इट्स अ पर्सोना ड्रिवन शो. बट आई वाज लकी, जस्ट आई वाज इन द राइट प्लेस with the right people, the right gang. You said the right people, the right gang. We are going to bring the whole gang. थोड़ी देर में पूरा gang of Movers and Shakers आने वाला है. But before that, one question. जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती है, टीवी सीरियल्स में कास्टिंग, और कास्टिंग को बहुत ऊपर माना जाता है कि सही कास्टिंग मतलब हाफ जॉब डन. तो देखा जाता है एक तरह से Shekhar Suman to host Movers and Shakers is also kind of a casting. So I don't know what's the right question. How did you happen to Movers and Shakers, or how did Movers and Shakers happen? It happened to me. Yeah. I think it worked both ways. And Sony was wanting me to do any show for them. वो कह रहे थे कि आप कुछ भी एक शो कर लीजिए हमारे लिए. So we just kept beating around the bush. हमने कहा कौन सा शो, किस तरह का शो. तो first they said, why don't you get Dekh Bhai Dekh like part 2 and you direct it. I said I cannot do that because you're directed by Anand Mehta. How can I? It's his franchise, his story. I would never do that. I would never be disloyal to my friend and my mentor and my director. तो वो बात निकल गई. फिर बात चलते चलते I used to do a show called which few people know about on Doordarshan called Made in India. It was actually the first stand-up show what मार्कंड अधिकारी करते थे, where I used to play different characters and come. और एक न्यू ईयर का शो जी के लिए मैंने किया था, where I just kept talking to the audience and that worked immensely. Wow. और वो interact भी करना था, कोई कुछ बोलता था तो उस पर repartees and repost and all of that, and that people were like eating out from the palm of my hands, and I thought this is really wonderful. Yeah, अगर हम topical बातों को लेकर अगर बातें करें, eventually through trial and error, वो फिर एक format निकल के आया जहाँ एक setup line होता था and I used to come with a punchline that they liked. And I said अगर writers को हमने brief दे रखा था कि use edit का जो mute spectator है, जो वो बंदा जो झांकता रहता है और सब कुछ देखता है, कुछ बोलता नहीं, but there used to be just a one liner there and people
really loved it. I said, let's follow that sentiment. You know, कि एक आदमी है, सिर्फ फर्क ये है कि ये बोलेगा और बहुत ज़्यादा बोलेगा और सर चढ़ के बोलेगा. And that's how it happened. और वो शो की जब शुरुआत हुई, when you know people शुरू में थोड़े skeptical and apprehensive कुछ लोग थे बाहर के, but the channel was very confident and we were also very happy. So from once to twice a week to thrice, 4 times, 5 times a week. The first show that was like a late night show. हमने कहा भाई 10-10 का आपने slot दे दिया, 10 बजे तो हिंदुस्तान सो जाता. बोला नहीं, इसके लिए जागेगा. That's you know, that's expecting too much और ये हम लोग थोड़ा सा haughty हो रहे हैं, ये नहीं होगा. But eventually, and it was telecast on the wrongest day. वो New Year's Eve के दिन 1997 31st December the first telecast happened. और हमने कहा भाई इतने सारे उसमें प्रोग्राम्स आते रहते हैं, उसमें एक नया शो क्यों लॉन्च कर रहे हैं, तो खो जाएगा. But it left a mark and people noticed that, and that's how Movers and Shakers was born. Wow, man, it left a mark. And how gang की बात हो रही थी, let's bring in the whole gang. Yes, of course. Okay, we have Rohit Taneja ji, जिन्होंने direction की कमान संभाली. We have Abhigyan, who was the EP and of course the creative director of the show. We have R.D. Telang, one of the senior most writers. We still have writing KBC right now, and Movers and Shakers, of course. राजीव निगम जी, ऑफ कोर्स राइटिंग की उस शो पे, बाद में खुद ऑफ कोर्स स्टैंड अप में बहुत बड़ा नाम है. जफर हमारे साथ में है, जो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द शो विल फाइनली गेट द राइट एंगल फॉर हिज फेस. वी हैव शारियार, द रबर बैंड. शारियार इज इन द हाउस. वी हैव शेरिन देयर. शेरिन, व्हाट्स अप? वेलकम माय ब्रदर. थैंक यू सो मच. सो all of you guys, welcome. Going to talk about the show, Movers and Shakers, and emotionally for me, very very special moment. मैं बहुत लोगों को, शेखर को भी बता चुका हूँ, बहुत से लोगों को बता चुका हूँ कि हम जब एज अ किड आई यूज्ड टू वॉच द शो, जब देखते थे तो लगता था कि यार एक दिन ऐसा कुछ करना है, और अगर बम्बई खींच के लेकर आई है कुछ चीजें, तो उनमें से एक है Movers and Shakers. Guys, welcome. And thank you so much for doing what you have done to many more kids and many more guys like me. Tell me something the moment you hear this. Yeah! You know, the first thing that comes to mind, I look at my watch and I'll say it's 10:10. That's when the music. Yes. You know, and hello, welcome to Movers and Shakers. And before you could say anything, welcome to Shariar or Sherin and the Rubber Band. I mean, 10:10. This was the sound. I remember that when I was doing it, and a journalist who had paid quote to Movers and Shakers, जो बहुत तारीफ कर रहा था, अपने तरीके से लिखा उसने, and I think that was one of the greatest compliment. He said कि मैं चर्चगेट पे ये 10:10 पे मैं ट्रेन चढ़ा था, and by the time I reached बोरीवली, जहां तक मैं देख सकता था, हर जगह यही म्यूजिक की आवाज, मतलब शुरुआत हुई और हर जगह एक ही सोन, you know, right till the point when I reached home, यही चल रहा था Movers and Shakers, और एक ही आवाज हर घर से आ रही. I think that was a great compliment. That's very true, sir. That's very true. And when you say Movers and Shakers, the best thing that is, whenever you say that, the first thing that comes to your face is a bright smile. It brings about a smile to everybody's face. Absolutely. Today. जो स्लम था ना, वहाँ भी Movers and Shakers चल रहा था, और उसके ऊपर स्क्राइबर था, वहाँ भी Movers and Shakers चल रहा था. Correct. क्या बात है? ये बहुत बड़ी चीज है. I think one of the सबसे important चीज Movers and Shakers की ये थी कि इतना ये झुमरी तिलक से लेके एक्चुअली मलबा रेल तक सब लोग देखते थे. कटिंग अक्रॉस. कटिंग अक्रॉस था. ये ऐसा नहीं था कि किसी एक का शो था. किसी और Abhigyan, may I please add to this wonderful sentiment which Shekhar Paji has initiated? Sharon, please. I got initiated into the show somewhere on the second year. Yes. And Shekhar Paji could not pronounce my name Sherin as it is. That time, Shah Rukh Khan had just come out. तो उन्होंने बोला कि मतलब ना और तो शाहरुख खान जैसा होना चाहिए. तो सर ठीक है, तो शेरिन became Shireen, Sharon, Sharon, and then शाहरुख खान. तो फिर वो शारी पाजी निकल गए, तो उनका बेटा शेरी, तो शेरी became शाहरुखी. So he's the one who actually rechristened my name from Sherin to Shahrukhi. I don't know, sir. Jeep Cherokee करते हैं sir. Jeep Cherokee, classy Cherokee. So it became something like presenting Shahrukhi and the Rubber Band. This name stayed with me for 2 years. I got rechristened from Sherin Varghese to Sherin Cherokee. I got letters addressed as Cherokee. The whole country still knows me as Cherokee. That lot, and I owe this to very talented. ये बात किसने शुरू की? आपने.
Movers and shakers, रोहित सर आया, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा. Movers and shakers सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था, हालांकि बहुत से लोगों ने देखा तो कॉमेडी लगा, सिर्फ सटायर भी नहीं था, उसमें बहुत जबरदस्त अंडर करंट था. और मैं आरडी सर से बात कर रहा था, आई थिंक रोहित की बहुत सी बातें आप लोग कह गए उस अंडर करंट में उस वक्त. जो हो गया तो उस वक्त तो हो गया, आज नहीं हो सकता. मेरा एक्चुअली इसमें सबसे आसान काम था. I had the easiest job because there were so many wonderfully talented people around. So my job was just to keep the energy up. जो एनर्जी आप शो पे शूटिंग के वक्त होती थी, वही एनर्जी हमें पोस्ट प्रोडक्शन में मैं उसको संभालने की कोशिश करता था, और उसको एक कंसाइज और टाइट तरीके से जब वो एडिटेड एपिसोड आप एयर पे देखते थे तो वो एक एनर्जेटिक एपिसोड दिखता था. तो मेरा जो काम था बहुत आसान था, क्योंकि आई हैड वंडरफुल एक्टर सच एज शेखर जी एंड वंडरफुल राइटर्स, वंडरफुल टीम व्हिच वाज हेड बाय what you call Abhigyan Cherokee, who was coming up with new songs every day. जितने गाने बनाता था वो पता नहीं, पहले तो उसको हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे. हाँ, पर इसके गाने इसी को समझ में आते थे पहले. हमें धीरे-धीरे समझ में आने लगे तो अच्छा लगने लगा. मेरी जो सीख पढ़ाई थी ना सर, वो पूरा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड मूव्स एंड शेकर्स था. I know. पूरा ये मतलब ये जो पूरी जमात जो बन गई थी, ये मतलब अच्छा रोज गाना बनाना है. मलाड से अंधेरी की रिक्शा राइड में आई. जमात की बात मत करो, जमात की बात मत करो. Baji's van used to go by me. I could see that big van just going by next to me. मैं रिक्शा में दिख रहा हूँ. वो शहरियार अटै ने सब गलत हम लोग को हैबिट डाल दी थी ना कि गाना बन जाएगा. अरे सुरेंद्र को देख लो ना, सुरेंद्र who just played तबला. उसका करियर अभी भी चल रहा है. उसका करियर उसी तबला. But such a sweet guy, तो हमें समझ में नहीं आता था हम मजाक कैसे खास करें, तो सुरेंद्र को ले आते थे. सुरेंद्र पे. And he was a bouncing board. और ये भी देखो कि मूवर्स एंड शेकर्स के पहले डेली 5 डे शो कोई नहीं था, क्योंकि डेली शो का प्रेशर, एंड लाइक यू सेड कि 2 बजे शेखर इज गोइंग टू कम एंड से कि यार मुझे नहीं करना है तो क्या करें. आरडी सर, आपकी क्या रूटीन होती थी एज अ राइटर? आप लोग लिखते थे, न्यूज़पेपर खंगालते थे, लिखते, क्या आपका माइंडसेट क्या होता था जब आप मूवर्स एंड शेकर्स लिखते थे? नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात क्या था कि जो आज जो राइटर्स रूम का जो कॉन्सेप्ट आया है ना हर जगह, वो हम लोग तब करते थे. सारे राइटर्स मतलब ऐसे 20 साल पहले हम कर चुके हैं. सारे राइटर एक साथ बैठते थे, हम लोग अपना अपना स्क्रिप्ट लेके आते थे. सारे न्यूज़पेपर, वो एक्सरसाइज वही होती थी कि न्यूज़पेपर में से चीज क्या निकालना है, क्या उसमें से हमें मिलेगा, फिर उसमें हम अपनी पंचलाइन लेके आते थे. फिर सारे लोग एक साथ बैठते थे. फिर हम सब रोहित के साथ, अभिज्ञान के साथ, शेखर के साथ सारे लोग बैठते थे. फिर उसमें क्या क्या बेस्ट हो सकता है, उसमें से हमारे जोक्स भी करते थे, उसमें और इम्प्रोवाइजेशन होता था. तब जाके मतलब जिसको बोलता ना छन्नी से छानना, पहले अभिज्ञान की छन्नी, फिर रोहित की छन्नी, फिर शेखर जी की छन्नी, फिर मतलब इतनी सारी छन्नियां थी. मुझे याद है कई बार अभिज्ञान लेके आता था वो स्क्रिप्ट फाइनली मेरे पास, तो मैं पढ़ता था तो समटाइम्स आई यूज्ड टू बी इन अ बैड मूड. ये क्या, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उठा के फेंक दो इसको. तो अभिज्ञान उठा के, नहीं सर ये अच्छा है, इसको फिर से पढ़ गया. मैंने कहा कहाँ ह्यूमर है, ह्यूमर कहाँ बताओ इसमें क्या है ये. जो टाइपिस्ट थी ना वो भी एडिटर थी, इन द सेंस मैं स्क्रिप्ट फाइनल करके तो वो काट टाइप करने के लिए वो स्क्रॉल बनता था. उस समय मालूम है टेलीप्रॉम्प्टर जो है ऑटोमेटिक नहीं होता, द पर्सन हैड टू मेक ए स्क्रॉल. अब वो लड़की जो थी वो 1 साल में इस लेवल पे पहुंच गई कि उसको मैं स्क्रिप्ट फाइनल करके अगर दूं, शेखर जी तक पहुंचने का पहले ही ये जोक शेखर जी नहीं पास करेंगे, हटा दो. एक एडिटर हमारे स्क्रॉल लेवल पे भी होता था. वाह जी वाह. शो का ये लेवल था. सो वेरी वेरी डिफरेंट. आई मीन एक प्राइम मिनिस्टर आता है आपके शो पे, वीपी सिंह आते हैं, एवरीबॉडी हैड ए आइडिया कि ये शो हमसे बड़ा है. ये क्या बात है, वाह क्या बात है. Nobody took it for granted. It was not, nobody was doing it for the money. Nobody was doing it for the money. So one man who used to change his look every episode. It's like ये कोई मजाक नहीं है. आप देखो महमूद भाई आ रहे हैं तो उनका अलग लुक है. According to guest, not according to guest. Boss, I think we should give it up for Shahryar for bro, what were you doing, bro? Amazing. And no show, कोई भी शो कंप्लीट नहीं होता था जब तक शाहरियार का कुछ है. Do you have any? Let's have some music from you, Shahriyar. Come on, give it up. कुछ तो. Should we do one? Oh, Sharon, I want you to join in. Okay, just give me a beat.
Salam namaste, sat sri akal. Hello nacho, क्या है हाल? Corona worry, कोरोना से डरो ना. Stay happy और रेडियो नशा सुनो ना. घर पे बैठ ना जाओ बाहर, जाओगे तो तुम खाओगे मार. कोरोना वरी, सोशल डिस्टेंस सेवा. Stay happy आणि घरी मध्ये रहा. Movers and Shakers था सुपर हिट शो. शेखर के साथ प्यार और रेडियो. कोरोना वरी आरजे अनमोल है ना. Stay happy और मेरे साथ तुम गाओ ना. Sing it. Come on, Shelly, sing it. One more time, everybody now. Yeah, right falsetto. Now I'm tagging Anmol for your radio. 91.9 FM, Radio Nasha. Love you, Shakers, Suman. Movers and Shakers on the house, rocking again. Hello and welcome to Movers and Shakers. This is Shaker Suman. Dude, look at shaking. amazing. राजीव जफर बैठा हुआ है, वो जफर अगर एंगल उसका सेट हो गया हो, उसको बोलो थोड़ा मूव एंड शेक करे. अभी बहुत ज्यादा you know he is the real mover and shaker. कभी ऐसे कभी ऐसे, वो हाथ से पकड़ के ऐसे बैठा हुआ. क्या जफर भैया भाई कानपुर में बैठे हो, बताओ तो. जफर भाई मुझे आपसे एक सवाल करना है. जफर भाई आप बताइए, बिकॉज आप भी वन ऑफ द राइटर्स ऑफ मूवर्स एंड शेकर्स. कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि शेखर के जो सवाल होते थे ना गेस्ट से, आई एम श्योर आधे से ज्यादा गेस्ट घबराते हुए वहां पे आके बैठते होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, उनको कुछ पता नहीं है. टेल मी यू एज अ राइटर जफर भाई कि कभी आप बैठे हो और आप भी ऑफकोर्स वहां पे देख रहे हैं कि शूट हो रहा है शो, और शेखर ने कुछ ऐसा कह दिया या कोई ऐसा सवाल कर दिया और आपको लगा अबे भाई अब तो ये गया. अरे शेखर जी तो हमेशा ऐसे ही सवाल करते थे भाई. शेखर जी लास्ट मोमेंट में अपने क्वेश्चन चेंज किया करते थे. बताओ कुछ बताओ, कुछ एग्जांपल देके बताओ प्लीज, कोई शो याद आ रहा हो तो. अब दो तीन चीजें हैं जो मुझे याद आती हैं, अगर आपकी इजाजत हो. Of course, I want to know this. They were of course a flurry of kind of celebrities who came onto the show. हिंदी. But जो लोग एक्चुअली जो कम जाने हुए लोग थे, उनके साथ बेटर एपिसोड बनते थे. बिल्कुल. एक बिंदेश्वरी पाठक थे जो सुलभ शौचालय के फाउंडर थे. अच्छा. है ना. तो मैं इसमें शेखर जी का बहुत क्या कहते हैं इन द मोमेंट की बात करना चाहता हूँ कि हाउ ही यूज दैट फॉर अ मोमेंट. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन ही वाज टॉकिंग विद हिम एंड वी वर कमिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक. तो इनके सामने एक कॉफी का मग होता था. तो उन्होंने अपना कॉफी का मग एक लोटा की तरह उठाया और बोला कि और भाग के बाहर गए कि मैं अभी आया, ऐसे करते हुए जैसे वो बाथरूम की तरफ भाग रहे हैं. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉप. आई फेल डाउन इन द कंट्रोल रूम. मैं हंसी से लुढ़क गया वहां पे. और एक और मोमेंट मुझे बहुत साफ तरीके से याद है कि महेश भट्ट जी आए थे हमारे शो पे. अच्छा. तो महेश भट्ट जी से इन्होंने एक सवाल किया कि आपको किस चीज से डर लगता है. तो भट्ट साहब ने कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है. और उस टाइम पे इट वाज बेसिकली जस्ट समथिंग व्हिच हैपेंड इन द मोमेंट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी स्विच्ड ऑफ द लाइट्स ऑफ द एंटायर स्टूडियो एंड देयर वाज डार्कनेस ऑन द स्क्रीन. And for one split second, Bhatt Saab really thought, उन्होंने क्या बोला, और he was scared. You could feel that he was scared. So, these were the kind of moments which happened, which actually was, Shekhar ji rightly said, not much of it could be scripted, but the interview portion was as big a part of the show. Yeah, as the writing was of course fantastic, but there was almost half of the episode which also had to be filled up with talking to the celebrities. मुझे याद है फूलन देवी जब आई थी तो इतनी छोटी सी कि वो जब सोफे पे बैठी तो उनका पाँव भी जमीन पे नहीं टच कर रहा. तो मैंने कहा कि आप ये किस किस्म के डकायत थे कि आपके तो पाँव भी नहीं वहां छूते, तो घोड़े पे कैसे बैठे. तो हमने उनसे फिर कहा कि भाई आपसे तो पूरी दुनिया डरती है, तो आप भी किसी से डरती हैं, तो मेरी तरफ देख के बोली आपसे. So those were very memorable. Wow.
sometimes spontaneity का लोगों को बहुत बाद में पता चलता था कि क्या हमने उनकी खिंचाई किया. I remember Maushmi Chatterjee, she had come and मैंने उनसे पूछा कि have you ever played a prank on your producer? तो she said, yeah, I got pregnant. उनके कहने का मतलब था कि मतलब मैंने प्रेगनेंसी का एक बहाना देके उनसे छुट्टी मांगनी चाहिए कि I am pregnant, I want to go home. So I said, did you play a prank on the producer? She said, yeah, I got pregnant. I said, no, I am not asking about the prank the producer played. I am talking about the prank you played on the producer. तो वो सुन लिया उन्होंने. आगे बढ़ गए 4-5 क्वेश्चन जब आगे बढ़ गए तो बोले एक सेकंड वो क्या था? ये तुमने क्या पूछा था? क्या बोला? मैंने तो आपको समझ में आ रहा है. Oh my God. Moments like this. बहुत अच्छे मतलब कमाल के इंटरव्यूज हुए. It was fun to interview somebody like Allah Rakha, Zakir Hussain, all of these, Shahrukh, सब लोग मतलब मुझे याद है सुषमा स्वराज जी आई थी तो उन्होंने कहा भाई मुझे सब लोगों ने कहा था कि उस शो में मत आना, बिल्कुल भी मत जाना और वो इस तरह की बात करेगा, खिंचाई करेगा, फलाना ढिकाना. Only my daughter said that you have to go on the show. It's one of the best shows. It is the best show in India. तो मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ. So there were यशवंत सिन्हा, वीपी सिंह, you know, all kinds of people. अभी क्या बहुत से शोज आ रहे हैं मेरे जहन में इस वक्त जो मुझे लगता है अब तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब देखता हूँ लगता है कि यार ये लोग क्या कह गए, ये लोग क्या कर गए. जैसे महमूद भाई का एपिसोड, वो फैंटाबुलस एपिसोड, मतलब उसमें एंटरटेनमेंट था, उसमें रिस्पेक्ट थी, उसमें पता नहीं क्या क्या था जो सब कुछ एक साथ में था. रेमंड इतना बड़ा ब्रांड था, ह्यूज ब्रांड, रेमंड द कंप्लीट मैन. आपने उसको बना दिया गेमंड द इनकम्प्लीट मैन. मधु सप्रे आपके शो पे आती हैं उस कंट्रोवर्शियल एड के बाद पूरा रोब पहन के ना, एंड शेखर टेल्स हर कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं आपको, दुनिया पहचान नहीं पा रही है, आपको अपने रोब उतारना पड़ेगा. टेल मी कौन सा एक एपिसोड जो अभी क्या आपको याद आ रहा है व्हिच इज लाइक आपको लगता है कि यार इस एपिसोड को बनाने के बाद अभी पता नहीं हम लोग जेल जाएंगे या फिर घर जाएंगे? कभी नहीं हुआ. आई थिंक हम लोगों को एक तो पहली बात है कि कभी किसी ने ऑब्जेक्शन लिया नहीं, नो वन. ओके, और हम लोग ने कभी ये नहीं सोचा. चैनल वाले सोचते थे, रोज वो स्क्रिप्ट लेके मैं चैनल में एक बार कर्सर में दिखाने जाता था क्योंकि ये चैनल का कोई एडिटोरियल था नहीं, तो लेकिन हमको पास कराना पड़ता था. तो उनके साथ हमारा एक ही डील था कि अगर वो ज्यादा डर जाते थे दे यूज्ड टू आस्क अस कि आप ये मत करो, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते थे कुछ. देखो ओनली आस्क अस कि आप निकाल दो इसको. तो हम बड़ा स्क्रिप्ट लेके जाते थे, अगर उनको बहुत डर लगता था तो हम निकाल देते थे, लेकिन बहुत लड़ाई होती थी. वो फिर कभी जब एकदम ही नहीं सुनते थे और कोई जोक हमें एकदम चाहिए ही होता था तो फिर हम शेखर जी को ढाल बना के खड़ा कर देते थे कि अगर ये जोक नहीं होगा तो शेखर कल से नहीं आएगा, कुछ भी बोलते. करीब 100 बार ऐसा बोलने का. एक बार बोला एक्चुअली शेखर के पास जाते थे, नहीं तो शेखर जी को पता नहीं है कि कितने जोक हमने उनके नाम से पास कराए. 1200 गेस्ट आए, 1250 गेस्ट में से 600 तो डाइड ऑन द शो, गारंटेड. और कुछ लोग डाइड ऑन द शो एंड देन दे केम अगेन. And you keep hoping कि वो रिवॉर्ड होंगे, लेकिन नहीं, वो फिर से मर जाते. होता था. लेकिन क्या मतलब कितने लोग जी बोल रहे थे, छोटे लोगों, रोहित बोल रहा था छोटे लोग आते थे वो बेटर. अरे हमारे एपिसोड में जो लोग छोटे आए वो बड़े हो गए. पहली बार आए थे तो कुछ नहीं थे, अचानक सेकंड टाइम आए तो पता नहीं मिस यूनिवर्स बन गए, कुछ भी बन गए. You remember अदनान सामी हेड का? हाँ, अदनान और आके वो पता नहीं क्या मैंने कहा इन लोगों को जाके मैं बोलता था किसको उठा के ले आते हो. मैंने कहा अदनान का पूछा, नहीं अदनान का पूछा इन्होंने यार ये कौन है, ये सिंगर है. तो हमने उन शेखर जी को उसको फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड बोल के बेचा. I remember that. I remember the line that is the fastest keyboard player in the world. राजीव भाई प्लीज आ जाओ, अभी दंगल में घुस जाओ, मार दो अपने दाव पे, अपनी यादें ताजा कर दो, बता दो. ये सारे सब सीनियर लोग हैं, मैं टीम में सबसे छोटा था और सबसे काफी बाद में मैंने टीम ज्वाइन की थी. और लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद में ये लगता है कि ये शो नहीं था, ये इंस्टीट्यूट था हम सबके लिए. सबने इसमें से स्पेशली मैंने तो बहुत कुछ सीखा. जब मैं आया था बहुत रॉ था, एकदम कुछ नहीं मालूम था मुझे. तो कई बार तो शुरुआत के दौर में मैं कुछ लिख करके ले जाता था, कितनी बार अभिज्ञान ने स्क्रिप्ट फाड़ के फेंक दी.
तो उस टाइम वो बहुत खुशी होता था यार, क्या इतनी मेहनत से 2 दिन 3 दिन लिख करके लाए। हमने एक दूसरे की बहुत फाड़ी है। तो लेकिन वो एक प्रोसेस था कि फिर मुझे ऐसा लगता था, फिर अभिज्ञान बताते थे कि ये देखो इसके अलग अलग एंगल एक जोक के, तो फिर मुझे सीखने का, दूसरे राइटर्स को देखता था, फिर शेखर जी को परफॉर्म करते देखता था, तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। धीमे धीमे डे बाय डे फिर मैं और थोड़ा बेहतर होता चला गया, अप्रिसिएशन मिला। तो आज भी मैं जो कर पा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये सब उसी शो की देन जी। इस वक्त हमारे इस रियूनियन पे एक ऐसे गेस्ट को बुलाना चाहूंगा जो कि मूवर्स एंड शेकर्स पे शुरुआती दिनों में गेस्ट की तरह आए थे। हमें दिखाओ, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। आडवाणी जी, शान देवदास। आडवाणी जी। Who's there? शान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Welcome, Shan. Oh, I remember having Shan and his sister. Of course. Shekhar bhai looking too hot there. Too much this is. क्या हो क्या रहा है? You can't आप afford stop say order that. लेके बैठ जाओगे तो प्यार। अच्छा बेटा, मूवर्स एंड शेकर्स से बहुत कुछ सीख के गए हो लग रहा है। अच्छा, क्या दिन थे। इससे पहले कि शान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थैंक यू शान। शान एक दूसरे शो के लिए शूट कर रहे हैं और उसके बीच में से निकल के ही जॉइंड अस। बहुत सी बातें और यादें जो हैं वो शेयर करेंगे। Look at that. Look at that. Oh, क्या बात है। fantastic. This is a brilliant photograph. I think उसी पॉइंट पे Wow. सुमन भाई वही कह रहे थे कि अच्छी बात नहीं है। मुंह तोड़ जवाब। But I very distinctly remember Shan coming. And a very promising singer that he was. I mean, the moment I think when he sang, and he came with your sis, right? At this point I'd come alone. I think I've come twice. एक बार पहली बार आया था सिस्टर के साथ, हाँ, और फिर I'd come, और एक बार आपका मूवर्स एंड शेकर का एक अलग नाम से, but it was the same show. Right. उसमें I'd come with my wife and my yes, my that I just remember. born. First time when he had come, I distinctly remembered Shan as a very spontaneous sort of a singer, spontaneous. और उसकी spontaneity तो आप छोड़ दीजिए, because interview में that is what counts. You get somebody right opposite sitting you and you expect a certain degree of spontaneity, but Shan had that. Very affable, lovable, because of his smile. He's always smiling. He's a good looking guy and is a fantastic singer. So I remember it very distinctly. बहुत लोग मेरे पास आते हैं, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने क्यों? मूवर्स एंड शेकर्स में आया था। Oh, sorry, I've interviewed so many people, I've really forgotten. But some of the faces, some of the personalities you cannot forget. I mean, Shan was one of them. You'd call me Sean Connery. Yes, I called him Sean Connery. Yes, I remember. Episode title was Shan and Sagarika. जी yes. शान, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो शो था मूवर्स एंड शेकर्स, ऑफ कोर्स एक अलग लेवल पे, मतलब इट वाज लाइक अ ISI मार्क। मतलब आप इस शो पे आ गए हो, मतलब आप जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर रहे हो कि जो उस शो पे आपको बुला लिया गया। तो आपकी यादें क्या है कि व्हेन यू वर कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने शो देखा होगा विद शेखर, द काइंड ऑफ होस्ट ही, सवालात जैसे इनके होते थे, क्या इनिशियल थॉट्स क्या थे? नहीं, डेफिनेटली इट वाज अ मैवरिक शो। पहली बार पायनियरिंग शो था इंडिया में, जहां यू वुड हैव योर हाउस बैंड, यू वुड हैव करंट अफेयर्स में कुछ सटायर, कुछ जोक्स होते हैं, उसके बाद गेस्ट आते हैं, गेस्ट के साथ भी जो सवाल पूछे जाते हैं, दे आर वेरी very contemporary, very style, not मतलब वही अच्छा बताइए शुरू से के very pointed questions. और साथ साथ हरफन मौला है हमारे शेखर जी। मुझे याद है सेकंड टाइम जब मैं आया था तो मुझसे ज्यादा गाना उन्होंने गाया था उस शो में। मैं जब से तेरे रहना शुरू किया और बाकी का वो खत्म कर दिए थे, और अच्छी जगह में लिए थे। So you couldn't even say much because he's good at everything he does, but not so much as a guest on that show, but just as a fan of that show, the pace of that show, the way he would grip you and keep you glued to that to that show was only something that he could do because he had that range of the language. चाहे हिंदी में बात करें तो proper हिंदी। उस जमाने में ऐसा था कि डिस्टिंक्ट लोगों के दिमाग में ये बात आ गई थी कि कोई हिंदी में बात करता है तो उन्हें हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती है। अगर कोई अंग्रेजी में बात करता है तो उन्हें हिंदी नहीं आती है, सिर्फ अंग्रेजी आती है। He was the only one who actually broke that
stigma or whatever you want to call it. कि नहीं भाई ये हिंदी भी उतना ही अच्छा बोलते हैं जितना अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं. So you know, it was quite a game changer at that point. Movers and Shakers, the whole very hot, the whole the music that it started with, that piano technique, very international, very classy, very hip. So you have to have a certain sense of humor. You have to have a certain IQ to enjoy the show for sure. Absolutely. उस जमाने में लोगों में हुआ करता था. आजकल वही करे तो लोगों की IQ इतनी उतर गई है कि it will be very difficult. You have to dumb it down to another level. He said it spot on. I think spot on. He put it so aptly. Shan ने जो भी अभी बात कही, he put it so aptly. He summed it up so rightly. I think as and when we will start like 2.0, 3.0 movers and shakers, whenever Shan has to be there, as a in the first list of guests, and he has to be there. Love to. So it'll be superb. And you're the king of it. You should do it. Movers and shakers में we got away with like blue murder. ये writers जो है ना, ये कुछ भी लिख के भाग जाते थे मेरे खन्नों से इन्होंने चलाई. मैंने कहा तुम लोग लिख के मैंने पूरी इंडस्ट्री को दुश्मन बना लिया. My wife was getting upset. तुम क्यों बोल के आ जाते हो? मैंने कहा ये साले राइटर मुझे लिख के दे देते. मुझे बोलना पड़ता है. I mean, if I have to just delete everything, I have to delete everything. क्योंकि ये सबके बारे में कुछ ना कुछ बोल के आते थे. It was very controversial. अच्छा उसके बाद very controversial. इनको वाइग्रा की आदत लग गई. तो ये वाइग्रा के बारे में लिखने लगे. अरे बाप रे. एक दिन मुझे एक फोन आया, एक आदमी आया, मुझे आपसे मिलना है. मैंने बोले वो वाइग्रा कुछ कंपनी का कोई हेड था. बोला सर क्या वाइग्रा के बारे में आप बोल रहे हैं? कमाल, आप रोज कुछ ना कुछ बोल कीजिए, हम पैसे देंगे, ₹1.5 लाख रुपए रोज देंगे. But I remember the best Viagra joke that they said, which I thought was very intelligent. एक न्यूज आई थी कि they taken out some blue pills Viagra for women. तो हमारी शुरुआत ये थी. एक खबर के अनुसार अब वायग्रा से औरतों को भी फायदा होगा. This was the setup line. पंचलाइन. माफ कीजिएगा, जहां तक मुझे मालूम है वायग्रा से पहले भी औरतों को ही फायदा होता था. Oh my God! Look at that, dude. I mean, there are plenty of that which I remember, which I said, and we got away with that. But people were more tolerant. They were, I guess, I don't know. They had better sense of humor. ज़माना कुछ ऐसा था. There were so many jokes. इतने सारे थे जो बिल क्लिंटन का उसमें मोनिका. My joke hit the ceiling. देखो शान का कैमरा कहाँ चला गया ऊपर. Symbolic shot. नहीं, I was just seeing who else. I was just going to see who are in the room. Do you think Shekhar Bhai, and that's also... my finger. It's not कोई वाइग्रा का असर नहीं है. I'm just saying. का तो असर था, ऊपर चला गया. वही तो कह रहा हूँ. Shekhar Bhaji, do you think this was also the reason for that was probably because at that time social media didn't exist the way it exists today, and so like I mean, so when you're saying something, people take it for what it is rather than like contriving it and making something more out of it. True. Whereas in today's नहीं, पर बाहर भी जब जाते थे लोगों से मिलते थे, when you used to interact, nobody ever came and said इस तरह के jokes मत crack. मत बोलो. Nobody ever said that. We said that's right. Like if you look at the, like I say, Karan Johar show in the world of social media, I mean, it's a much, it's उनके personal बातें, but in that they are getting so much into trouble. No. If there was social media during Movers and Shakers. No, it's not because of that. बहुत simple सी चीज है. आप किस intention से कोई चीज करते हो, वो audience पकड़ती है. इसलिए Movers and Shakers को और शेखर सुमन को कभी अटैक नहीं किया गया क्योंकि there was no agenda. हम जबरदस्ती सेक्सुअल जोक नहीं करते थे. हमने वाइग्रा इन्वेंट नहीं किया था. जब वाइग्रा इन्वेंट हुआ तब जोक्स आए. सो हम लोग ऑडियंस की बात कर रहे हैं. तब की ऑडियंस, आज की ऑडियंस, तब के टीवी के लोग, आज के टीवी के लोग. आई वुड से तब के पॉलिटिशियंस और आज के पॉलिटिशियंस भी अगर कंपैरिजन किया जाए, गेटिंग बैक टू अटल बिहारी वाजपेयी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, शेखर का वो, क्योंकि अटल जी खुद सटायर के बादशाह थे, खुद बहुत जबरदस्त वक्ता थे. तो शेखर, यू रिमेम्बर मीटिंग अटल जी, कभी उसमें बात हुई, कुछ चर्चा हुई, क्या बोले वो कुछ? नहीं, डेफिनेटली. मतलब मुझे इतना पता चल गया था कि अटल जी वाज वाचिंग माय शो. मुझे किसी ने बताया था, शत्रु साहब ने बताया था, वेरी क्लोज, कि और उनके एक फॉस्टर डॉटर थी गुन्नू, उन्होंने बताया था कि बाबूजी रियली वॉचेस द शो एवरी डे. तो मैं उनसे मिलना चाह रहा था. मैंने कहा इत्तेफाकन कभी मुलाकात होगी. तो आई रिमेम्बर नस्ली वाडिया's son's wedding at महालक्ष्मी रेस कोर्स में वहां गया तो पता चला अटल जी आए हैं. तो मैंने कहा यार मुझे मिलना है उनसे. मुझे so somebody said आप जल्दी जाइए, वो गाड़ी में बैठने वाले हैं. तो मैं दौड़ा, तो कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह कुछ किया नहीं. उन्होंने कहा जाइए, सब पहचान. बहुत खुश हुई कि मैं जा रहा हूँ अटल जी से मिलने.
तो मैं जब तक गया तो अटल जी हैड सैट इन द कार, और मैंने कहा यार दिस वन अपॉर्चुनिटी दैट आई हैड एंड आई मिस्ड आउट ऑन इट, अब तो बैठ गया, मैं तो जा नहीं सकता। तो मैं वहाँ छगन भुजबल थी, छगन साहब थे, छगन भुजबल साहब, तो उनके बगल में जाके खड़ा हो गया विद माय वाइफ एंड आई सेड कि वो जब गाड़ी पास होगी तो वो जाहिर है कि एक आखिरी नमस्ते करेंगे उनको भुजबल साहब को, तो मैं भी कर दूंगा। एंड आई क्लियरली डिस्टिंक्टली रिमेम्बर वो वैसे ही हुआ, गाड़ी क्रॉस कर रही थी, वो ऐसे मुड़े, शीशा नीचे किया और ऐसे करके, एंड देन देयर वाज अ पैंडेमोनियम, वो गाड़ी रुक गई, सब यू नो द होल द टीम अराउंड देम एंड द सिक्योरिटी, थोड़ा क्या हुआ, क्या भाई गाड़ी क्यों रुक गई, व्हाई डिड द प्राइम मिनिस्टर स्टॉप द कार, प्राइम मिनिस्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग वहां खड़े हैं ऐसे अबाउट 10 feet ऑफ डिस्टेंस, एंड गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला, वाजपेयी साहब उतरे बाहर and he's walking, so I thought probably he wanted to say something to Bhujbal sahab, last moment kind of thing. He came to me and he hugged me and I was like, what? And he said, कहाँ थे, बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से भाई, बहुत, and then he did like that, I still remember. He said, अच्छा करते हो, मैं आपका शो रोज देखता हूँ, वाह। और उन्होंने कहा कि जब आप मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हो तो सबसे ज्यादा मैं हंसता हूँ, सबसे ज्यादा मैं हंसता हूँ, so continue with your good work. That's what he said. That was the Prime Minister of India who actually stopped his car, got out and hugged. I think that was the biggest compliment an actor can ever have. हमने कहा I should hang my boots today. इसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं. But that was Atal ji. You know, that was his greatness. That's why he was a statesman and less a politician. That he could do something like that. I think screen पे जितने भी हम चेहरे देख रहे हैं, actually देखा है वो ये compliment सबके लिए, आप सबके लिए है, because you guys सबके लिए ये अटल जी की तरफ से compliment सबके लिए है जो कि इस वक्त है. But the writers exactly knew, उनको वो पूरी जो nerves है ना, उसकी पकड़ आ गई थी, क्या कहना है, कितना कहना है, कब कहना है, they knew exactly, and they were so fast on the uptake. और इस तरह की राइटिंग दोबारा फिर मैंने कहीं नहीं देखा। लोग जोक्स करते हैं बहुत, लेकिन जो मोहम्मद शेखर्स की जो राइटिंग थी, that was really amazing, and thanks to all the writers. जफर अभी कहाँ चुपचाप बैठा हुआ है, अभी है कि नहीं? जफर का है ना, जफर भाई का 15वां फ्रेम आ चुका है, इतने फ्रेम तो मोहम्मद शेखर पे चेंज नहीं हुए थे। नहीं, राजू का भी बदला है फ्रेम, वो तो लेट गए हैं, तो कुछ और ही कर रहे हैं, राजू तो लेट गए, कुछ और ही बोल रहे हैं, because it was a late night show. Hey guys, I'm gonna head out. Yeah. Lots of wait कर रहे हैं. Thank you. Thank you guys. Thank you Sham. Thank you so much brother. Thank you. Stay safe. Bye. हाँ, मैं एक बात बोलूं, देखिए सर की जो इंटरव्यू के आप पूछ रहे थे मुझसे पहले, तो आपने अच्छा हुआ शान को बुला लिया, और ये अपने आप में खुद क्लियर हो गया है। सर क्या है, कुछ बोलने नहीं देते थे गेस्ट को। दफा इसलिए बोल रहा है, वो चांद में गुस्ताखी नहीं करना चाहता था। I want to share one more wonderful picture. Oh, okay. And planet है। And ये देखिए, अरे ऐसा लग रहा लालू का बोल रहे हैं कुछ तो दे। ये केस्टो का भी कर रहा था। सुरेंद्र भी है इसमें। हाँ, सुरेंद्र भी है। नहीं, इसमें मुझे एक याद आ रहा है, वैसे तो हम लोग हमेशा एक से एक गेस्ट आते थे, कभी कोई मना तो करता नहीं था। एक बार हमारे लिए मुसीबत हो गई कि हमें मना करना था कि लेकिन गेस्ट को कैसे करें। हमने ट्राई किया, एक गैंगस्टर है, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, अब वो पॉलिटिशियन बन गए। उनको सोचा कि उनको स्टूडियो में लाया जाए, उनसे बात की जाए। तो एक दो मेरे क्राइम बीट के कुछ जर्नलिस्ट पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कि आप कोऑर्डिनेट कर लो। तो मैंने बात कर ली और वो बोले हाँ आ जाएंगे। तो बोले यार देखो, दादर तक का इलाका तो अपना है, उधर तक शूटिंग अगर तुम कर रहे होगे तो ठीक है, अंधेरी में थोड़ा लड़कों को बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा स्टूडियो तो हमारा अंधेरी में। अच्छा, उस समय हमारा स्टूडियो जल गया था, तो दादर में शूटिंग कर रहे थे। बीच में हमने कुछ दादर में बीच में एक आध दिन किया था, तो उसी समय की बात है। तो अभी जैसे ही सोनी के पास ये बात पहुंची एसएनपी के पास, तो एसएनपी ने बोला कि नहीं, ये तो सवाल ही नहीं था, हम इसको गैंगस्टर को तो अलाउ नहीं कर सकते, तो उसको कैंसिल कैसे करें। तो हम लोग यहाँ से बहाने मार रहे हैं, सर वो ऐसा है कि वो दादर वाला स्टूडियो तो मना कर रहा है। अच्छा, कौन है ओनर, कौन है, बोला उसको। नहीं सर, वो अंधेरी में करना पड़ेगा, हमको पता था अंधेरी नहीं आएगा ये, बट उसने बोला नहीं मैं ठीक है, चलो लड़के बेच के मैं कर लूंगा, अंधेरी में भी मैनेज कर लूंगा। अब फिर माने नहीं, फिर क्या करें सर।
वो कैमरामैन है ना सर, वो कैमरा एक स्पेशल कैमरा होता है, वो मिल नहीं रहा है हमें, कौन है, किसका सप्लायर कौन है, बोलो। मतलब हमारे लिए ऐसी हालत खराब हो गई कि उसको मना कैसे करें यार। तो क्या करें, बहुत बुरे, बहुत ही। अरे बाप रे बाप। फाइनल जैसे तैसे उसने पीछा छुड़ाया। Movers and Shakers has made me what I am today. I am a baker by profession. No one wanted my bread. When I stood next to Shekhar and played the guitar and laughed and all that, people used to look at me. They used to say, "Ye kapda badal ke aaya." Actually, I had a little small fan following. Shekhar had this. I had that. And I remember going through tolls. People wouldn't take toll from me. They used to feel sorry for me. They used to say, "Toll ticket ka piche sign karke deo." Sir, my bread started selling thanks to you. Wow. You know, you can say, "Acha ye wahi hai." Shahriyar, you can safely say you earned your bread from Movers and Shakers. I tell you, with a well-bred host like Shekhar, so much the man. Well-bred singer and a musician. Love you, sir. Thank you for everything. You know, right in the beginning of the show, we had Shahriyar with this beautiful song. Sharon, I can see that guitar is waiting for you. Sharon से गवाओ. हाँ. सर मेरे को भागना है. I can. Okay. लेकिन भागते भागते गाओ ना. This is dedicated to everybody from Movers and Shakers. You guys made my career. Thank you. It was an honor for me to come back on your show with my wife as a guest after performing for 2 years on that show. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Shari, thank you for the rubber band. चाहत तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पाल तुझे तो पालो जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार हो, चाहत तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. You guys made everybody here. Thank you. Wow. Superb. Yes. You know, I will leave Shekhar to give the closing comments, but because I want him to say stuff आखिर में, I'll close it there. लेकिन उससे पहले मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूँ कि जब ये शो शुरू हुआ था तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को भी पता नहीं था कि ये कहाँ पहुंचेगा. जो देख रहे थे उनको पता नहीं था ये क्या हो रहा है. लेकिन एक गेस्ट आए थे आपके शो पे, आई थिंक 3रे या 4थे एपिसोड पे, जानदार बेदारू, यानी कि बेजान दारू वाला. And at that time, मेरी बुलबुल, मेरा शेखर, and the way he used to talk, he made a prediction at that time, and he said कि ये शो तब तक चलेगा शेखर जब तक तुम लोग इसको बंद करना नहीं चाहोगे. And what a prediction for that man at that time for a show like that, which was happening in India for the first time. And I personally owe to each one of you on this screen, be it RD sir, Zafar bhai, Rajiv bhai, the writers, be it Rohit bhai, you being the director of the show, Abhigyan, the EP, Shahriyar, Shahid, I owe it to you guys. And of course, I owe it big time to Shekhar Suman, the man I saw as a kid, the show I saw, and I said, बॉस शायद जिंदगी में अगर कुछ करना है तो ऐसा करना है. और उस डोर को पकड़ते पकड़ते I came to this city, Mumbai, and I know there are many people who have done the same, and you guys have added to their lives. So I salute you for you guys, what you have done collectively, and many more people who are behind it. Give it up for all of you, because this is history which you guys created. So thank you so much. Shekhar, closing comments from you, please. I think my closing comments would be slightly emotional, और एक to borrow somebody's line, और मुझे ये कहना है कि मूवर्स एंड शेकर्स से मुझे सिर्फ अच्छे कॉलीग्स, अच्छे टीममेट्स नहीं मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त. एंड आई थिंक इन्होंने जिंदगी भर मेरा साथ निभाया. जब भी मुझे जरूरत हुई इनके, ये साथ आए और साथ हमने चीजें बनाई हैं. और जो मैं लाइन कहीं पढ़ रहा था कि वो हमेशा कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमेशा वसीयत पूछते हैं, और रिश्ते जो हैं वो हैसियत पूछते हैं. वो आपके सिर्फ दोस्ती हैं जो आपकी खैरियत पूछते हैं. So I'm really blessed, and we are all blessed to have friends like this, and I hope that this relationship continues forever. जब तक हम लोग हैं, corona, no corona, whatever, I think we'll stay together as friends how we started out, and I think love has just only grown manifold.
So bless this team. Love you, sir. Love you, sir. God bless you. Love you, each God one bless of you everyone. for taking time out and being here. Thank you. बहुत शुक्रिया रोहित आपका शुक्रिया. Thank you, Anmol. But you know, before I leave, Shekhar, हम में से कोई भी यहाँ पे नहीं, हम सब के सब side. I'm going to put you on a solo screen right now. Yeah, that's the way it is. Because we can't say bye. You can't say bye just like that. You have to say bye in an M&S sort of a way. Which is a line that will beautifully sum up this beautiful reunion, this meeting. And I think, you know, it has all the emotionality and all the friendliness and all the elan and the panache and all of that was that in the show that I said, you know, this is the line that I said every day is there's lots more fun, entertainment, laughter coming on the other side of the break. Don't go away, stay with us. We'll be back in a moment. We're lots more on and Shakers. So that's how it ended. So, you know, every day when I had to say, people say, faster, 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 faster. And I would say, don't go away, stay with us. We'll be back in a moment. We're lots more and movers and shakers. So I kept getting faster and faster. But that's pretty much how I would want this show to end. In a way that it has ended, but it has just left an opening, a scope for all of us to come back. So, you know, the show is open for all of you. And this is like wishing you all the very best, all of you, especially Anmol, you and the rest of the cast, the team and the gang, as I said, and jinke bagair ye show mukammal ho hi nahi sakta tha. And I hope that when we come back with more gusto, more enthusiasm, and more and a bigger vision.